हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 1000 क्वेश्चन की जो ये प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें मैंने 150 क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरे तीनों वीडियोस ना देखे हों तो उनको जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उन उसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने बेसिक से बताया हुआ है कि वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग 151 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 151 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसमें पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो लिस्ट होती है तो उसकी इंडेक्सिंग हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे और ये 2 इंडेक्स पे होगा। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग हो गई। यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है x0 की, तो x0 की वैल्यू क्या होगी, 4। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और अगली वाली वैल्यू x1 की पूछ रहा है तो यहाँ पे कितनी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो x0 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। तो इसको कन्वर्ट किया जा रहा है str मतलब स्ट्रिंग में। तो जो 4 वैल्यू थी वो हमारी अब इंटीजर ना रह के क्या हो गई, ये हो गई अब स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के साथ अगर प्लस सिंबल का यूज करके अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, ये तो 40 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40। ये 40 स्ट्रिंग टाइप में है, ना कि इंटीजर टाइप में है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा इसको। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या करें। व्हाट विल बी द आउटपुट, इसमें भी आउटपुट हमको बताना है। तो जैसे वही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग करके जैसे 1 0 और 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग कर दिया। x0 की वैल्यू है कौन सी, यहाँ पे 4 होगी। और यहाँ पे जो x2 की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। तो 4 प्लस 7 जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे, 4 प्लस 7, तो दोनों की वैल्यू जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 जब आया तो इसकी वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, फ्लोट में। तो फ्लोट क्या होता है, तो जो नंबर हमारे पॉइंट में आते हैं उनको हम फ्लोट नंबर बोलते हैं, या उनको डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर का मतलब कि जो पॉइंट में वैल्यू है। जैसे अगर 4.7 है, अगर मान लीजिए 5 ही लिखा है तो इसको हम 5 नहीं लिखेंगे फ्लोट में, इसको लिखेंगे 5.0। तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो 11 जो वैल्यू आई हुई थी उसको आप कन्वर्ट कर रहा है फ्लोट में। तो यहाँ पे 11.0 हो जाएगा ये, जब फ्लोट या डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे 11.0 कहाँ पे है, ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी जैसे क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जैसे टाइप ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि एक्स में जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं उसका टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे इसका टाइप क्या होगा, टपल होगा। कैसे पता, क्योंकि अगर हमको पैरेंथेसिस में वैल्यू दी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टपल। जैसे यहाँ पे 10 20 30 40 इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है तो ये क्या है, टपल है। ठीक है, और अगर यही चीज हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लिस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने पुराने मेरे वीडियोस देखे होंगे, अगर एक सीरीज में देख रहे होंगे, तो मैंने इन सारे चीजों को जो है पीछे वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा डिटेल में उसको हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैंने पीछे ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे जैसे डेटा टाइप ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जैसे इसका डेटा टाइप पूछ रहा है एक्स वाले वेरिएबल का। तो जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सिंगल कोट में लिखा है, तो सिंगल कोट में हमारी कौन कौन सी वैल्यू होती है, तो उसको हम लोग जो सिंगल कोट में वैल्यू लिखी होती है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो या तो सिंगल कोट में होगा और या तो किस में होगा, डबल कोट के अंदर लिखा होगा अगर, तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल कोट में लिखा हुआ है या डबल कोट में लिखा होगा तो उसको हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है डेटा टाइप ऑफ एक्स। जैसे अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन में बताया कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा कोई भी, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लिस्ट। ये हमारी लिस्ट होगी, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ एक्स। एक्स का डेटा टाइप पूछ रहा है, तो जैसे यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे दो टाइप की वैल्यू होती है। ठीक है, एक पहला होता है यहाँ पे डिक्शनरी, यहाँ पे एक डिक्शनरी होती है, और दूसरा जो है सेट होता है। ठीक है, तो सेट में हमेशा यूनिक वैल्यू होती है, और यूनिक वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से है, तो 3 दोबारा नहीं रिपीट होगा। और जो डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी भी कर्ली ब्रैकेट में लिखी जाती है, लेकिन 4 जैसे यहाँ पे लिखा है तो 4 के आगे यहाँ पे जैसे इसका नाम लिख दिया राम। तो ये जो है 4 की वैल्यू है, तो यानी कि 4 क्या है, की है, और जो राम लिखा है वो क्या है, वैल्यू है। तो जब की वैल्यू पेयर फॉर्म में वैल्यू दी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी, और अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूनिक वैल्यू रखी हुई है तो उसको बोलेंगे सेट। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे
कॉलन के साथ वैल्यू को की वैल्यू को सेपरेट किया जा रहा है, तो ये हमारी की हो जाएगी, ये क्या होगी की, और ये क्या होगी वैल्यू। तो की और वैल्यू जब लिखी हुई है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्शनरी डेटा टाइप इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स, एक्स का टाइप क्या है, तो जैसे अभी पीछे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ सेपरेटेड वैल्यू है वो भी यूनिक वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका टाइप क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, लिस्ट टाइप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ एक्स स्टेटमेंट, तो एक्स की वैल्यू जैसे फॉल्स लिखी हुई है तो ये जो इसका टाइप होगा वो होगा बूलियन। आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे हम बूलियन डेटा टाइप के अंदर कोई भी चीजें लिखते हैं तो उसमें केवल दो ही वैल्यू हो सकती है, एक यहाँ पे होगी ट्रू और दूसरी क्या होगी फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू का टी कैपिटल होगा और फॉल्स का एफ कैपिटल होगा, ठीक है। अगर आप कैपिटल नहीं लिखते हैं तो वो वहाँ पे एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, अगर इस तरीके से आपने लिखा है तो ये जो है बूलियन डेटा टाइप की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग है वो होती है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर हमने कहा कि यहाँ पे प्रिंट स्मॉल में ही लिखा जाएगा, तो अगर आप इसको जो है कैपिटल में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरर थ्रो कर देगा। कौन से टाइप की एरर, सिंटैक्स एरर, इसको बोलते हैं हम लोग सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो है जो इसका टाइप आ रहा है वो बूलियन है। अगर मान लीजिए इसका टाइप हमको चेक करना हो कि कैसे पता करेंगे कि ये बूलियन है, तो इसके नीचे ही जस्ट स्टेटमेंट लिख दीजिएगा प्रिंट, यहाँ पे लिखिएगा टाइप और टाइप में क्या लिख देंगे एक्स। तो ये एक्स का टाइप बताएगा कि क्या आएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट में आएगा क्लास, यहाँ पे लिख के आएगा बूल। अगर आप लोगों ने प्रोग्राम चलाए होंगे तो इस तरीके से आंसर आपको पता होगा, वहां पे आउटपुट दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। जैसे अभी ये मैंने पीछे ही डिस्कस किया कि अगर हमको किसी का किसी भी वेरिएबल का अगर टाइप चेक करना है कि वो कौन से टाइप का है तो हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे यहाँ पे एक्स में ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है, ठीक है। तो ये इंडेक्स वाइज वैल्यू लिखी हुई है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 24 क्या एक्स में है, और जो इन है ये कौन से टाइप का ऑपरेटर है। आप लोग कमेंट में बताइए जरा कि यहाँ पे इन कौन से टाइप का ऑपरेटर है। तो यहाँ पे होगा ये मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर होता है ये। और मेंबरशिप ऑपरेटर और कौन सा होता है, तो इसमें दो ही ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे। बूलियन टाइप का मतलब हो गया या तो उसकी वैल्यू केवल ट्रू आएगी, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 24 जो है वो क्या एक्स में है, तो इसका आंसर क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इसी से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे इसका टाइप क्या होगा, बूलियन होगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, बूलियन में। तो क्या 24 एक्स में है, तो हाँ है, 0 इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे जो है जब इसकी 24 इन एक्स पूछ रहा है तो इसका आंसर केवल ट्रू या फॉल्स में ही आएगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे ट्रू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्स में ए बी सी तीन वैल्यू है और वो भी किस टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो इसका टाइप है वो है डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, अगर वैल्यू लिखी होती है तो उनको हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिक्शनरी तो की वैल्यू पेयर फॉर्म में रहती है ना, तो की वैल्यू पेयर फॉर्म में तो दिया नहीं है, यहाँ पे सिंगल सिंगल स्पेस कॉमा सेपरेट के साथ यहाँ पे वैल्यू दी हुई है तो इसको हम लोग सेट बोलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि क्या बी जो है एक्स में है, तो यहाँ बी हमारा स्मॉल पूछ रहा है और यहाँ सारी वैल्यू कैपिटल में दी हुई है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बी पूरे सेट में कहीं नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे x में वैल्यू दी हुई है पाइथन और यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या y इन x, मतलब जो y एक हमारा लेटर है वो क्या पाइथन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y तो हमारा पाइथन में 1 वाले इंडेक्स पे तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है 04 18 216 और
332। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या 0 इन x, तो जैसे ये जो यहाँ पे x की वैल्यू लिखी हुई है वो कौन से टाइप की है, तो ये डिक्शनरी टाइप का है, डिक्शनरी टाइप का है, ठीक है। तो इसके अंदर जो यहाँ पे की रखी हुई है, तो की कौन कौन सी है, 0 है, 1 है, 2 है और 3। 0 1 2 3, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि क्या 0 इन x, मतलब क्या 0 x में है, तो सारी की को चेक करेगा कि यहाँ पे 0 है कि नहीं। तो इस वाले अगर में हम देखेंगे तो यहाँ पे 0 हमको की में मिल रहा है, तो इसका आंसर y वाले में अगर प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे तो 8 पूछ रहा है क्या x में है, तो यहाँ पे जब भी 8 इन x या जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी अगर उसको चेक किया जाएगा तो वो हमेशा की को चेक करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे की देखेंगे तो 0 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे 8 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 क्या की पे कहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो की पे जो वैल्यू आ रही है वो 0 1 2 और 3 आ रही है, तो यहाँ पे कहीं 8 तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स का जो टाइप पूछ रहा है वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो फॉल्स की एक वेरिएबल है और उसमें दिस इज नॉट ट्रू ये वैल्यू है उसकी, तो ये किस टाइप में है, ये हमारी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू जब हम फॉल्स को असाइन कर रहे हैं तो यानी कि x में वैल्यू में भी यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो x का टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू फॉल्स की है तो फॉल्स वाली वैल्यू x में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूटेबल वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज, देखिए यहाँ पे जो टाइप हमारे जितने डाटा टाइप होते हैं तो उसमें दो टाइप की वैल्यू होती हैं, जैसे एक होता है इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब हो गया कि जिसकी वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और एक होता है म्यूटेबल, म्यूटेबल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इम्यूटेबल में स्ट्रिंग आता है आपका, ठीक है, स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, इसका मतलब हो गया कि स्ट्रिंग की वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते, और जो म्यूटेबल होते हैं उनकी वैल्यू हम हमेशा चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं लिस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो इम्यूटेबल डेटा टाइप की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टपल भी होगा, ठीक है, स्ट्रिंग होता है और टपल भी होता है, ठीक है, स्ट्रिंग और टपल। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग तो दिया नहीं है तो यहाँ पे टपल आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली यूनिक वैल्यू, अभी पिछले मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर यूनिक वैल्यू लिखी हुई है वो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेट, तो सेट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पेयर फॉर्म में दी हुई है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू पेयर फॉर्म में दी है अगर वैल्यूज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक फंक्शन होता है डिक्शनरी के अंदर एक्स डॉट कीज, ये क्या करता है कि जो भी यहाँ पे की वैल्यू पेयर फॉर्म में जो भी वैल्यू लिखी गई है तो उनको टपल फॉर्म में देता है, जैसे यहाँ पे एक लिस्ट बनाएगा और लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, टपल फॉर्म में कीज की वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे क्या होंगी, आ जाएंगी, तो 0 1 2 और 3, ये सारी की सारी जो कीज हैं वो इस तरीके से आएंगे, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये पैरेंथेसिस जरूर लगा होगा, अगर ये नहीं लगा है तो ये हमारा कीज फॉर्म में इस तरीके से वैल्यू आती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है, तो जैसे देखेंगे तो एक्स डॉट अगर वैल्यूज पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे जैसे पिछले वाले में कीज था तो सारी की सारी की आई थी, अगर यहाँ पे लिखा है एक्स डॉट कीज, तो कीज कौन कौन सी है इसमें, तो ये 0 1 2 3, ये क्या है, तीनों की चारों ये कीज हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है, 0 1 2 3, तो ये कीज हो गई। और अगर यहाँ पे पूछता है कि वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने लिखा है एक्स डॉट वैल्यूज, तो सारी की सारी वैल्यू आती है, तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी है, 4 8 16 और 32, तो ये सारी की सारी क्या है, वैल्यूज हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, तो कॉलन के साथ यहाँ पे वैल्यू की और सेपरेट हो रही, तो ये की हो गई ये वैल्यू, फिर अगले वाले में देखें तो यहाँ पे की हो गई और ये वैल्यू, फिर अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ पे की हो गई ये वैल्यू हो गई,
और यहाँ पे एक ये की हो गई और ये वैल्यू। तो की अगर यूज करते हैं तो की सारी एक साथ आ जाएंगी, वैल्यूज यूज करते हैं तो सारी सारी वैल्यूज एक साथ आएंगी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे पहला वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आउटपुट पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी की वैल्यू पेयर फॉर्म में दी हुई है, तो x2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो जो भी डिक्शनरी होती है वहां पे जो की दी होती है तो उसी की के साथ हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 जो की है हमारी, उसकी जगह पे वैल्यू क्या लिखी हुई है, फेब लिखी हुई है, तो यहाँ पे आंसर फेब होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे x4 लिखा होता तो x4 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे 4 एक हमारी की है और इस पे वैल्यू जो लिखी हुई है वो क्या लिखी है, अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल आंसर हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए लिखा होता कि यहाँ पे एक्स फेब लिखा होता तो क्या आएगा फिर, तो अगर एक्स फेब लिखा है तो ये एरर थ्रू कर देगा, क्योंकि इस नाम से कोई की यहाँ पे नहीं है। और कौन से टाइप की एरर होगी इसमें, तो की एरर होगी। कौन सी एरर, की एरर। ठीक है, एरर में भी बहुत सारी एरर होती है, की एरर होता है, वैल्यू एरर होता है, टाइप एरर होता है, तो इस तरीके से बहुत सारे एरर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स डॉट वैल्यूज, तो मतलब जो जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो सारी सारी वैल्यू निकलेंगी, और उसके बाद किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 4 8 16 और 32, 4 8 16 32 इसमें तो आ रहा है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में भी है, तो यही करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट पूछ रहा है यहाँ पे एक्स डॉट आइटम्स में क्या होगा, तो जो यहाँ पे की और वैल्यू दी हुई है, जैसे ये की है और ये वैल्यू है, ये की है हमारी और ये वैल्यू है, तो की वैल्यू को ये पैरेंथेसिस में रखता है, मतलब यहाँ पे 0,4 इस तरीके से एक हो जाएगा। फिर अगला वाला जो होगा वो क्या होगा, 1,8 हो जाएगा। अगला वाला होगा 2,16, और अगला क्या होगा यहाँ पे 3,32। ठीक है, तो इस तरीके से जब यहाँ पे वैल्यू आएगी ये सारी की सारी, तो ये होगी इस तरीके से। ठीक है, तो इसको एक्स डॉट आइटम्स अगर लिखेंगे तो ये हमारी टपल फॉर्म में सारी की सारी वैल्यू रहती है। ठीक है, तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन दिया है, लास्ट वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे आउटपुट पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे जैसे सॉर्टेड लिखा हुआ है, सॉर्टेड का मतलब हो गया कि एक्स डॉट आइटम्स जो होंगे, तो एक्स डॉट आइटम्स जब यूज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो सारी की सारी वैल्यू दी हुई है की वैल्यू पेयर फॉर्म में, तो एक्स डॉट आइटम्स में क्या करता था, तो ये 5 4 इस तरीके से, फिर उसके बाद 8 8 ये टपल फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज को सारे रखता था। तो अगर हम सॉर्टेड करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि वैल्यू को अरेंज किया जाएगा, तो की के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू अरेंज होगी। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो 4 आया, फिर उसके बाद 18 16 32, तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो हमारी लास्ट ऑप्शन की वैल्यू सही होगी। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। आउटपुट पूछ रहा है, कह रहा है कि x की वैल्यू 7 है, और चेक कर रहा है क्या 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा, अगर ये फॉल्स होता तो स्टेटमेंट ना चल के ये अगले वाले स्टेटमेंट में अगर एल्स दिया होता तो उसमें चलने लगता। ठीक है, तो कंडीशन तो ट्रू है, तो इसका मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो x की वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो कितनी प्रिंट करनी है, यहाँ पे 20 प्रिंट करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। x की वैल्यू 8 दी हुई है, अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है क्या जो है x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है, 8 ग्रेटर देन 8 है क्या, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो जा रही है। तो जब मैंने बताया कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा, और अगर ये सही होता तो इफ का पार्ट यही है। ठीक है, इस इंडेंट में जो भी कुछ लिखा रहेगा वो इफ का पार्ट होगा, और इस वाले इंडेंट पे जो लिखा एल्स वाले के बाद में वो एल्स का पार्ट होगा। ठीक है, जब यहाँ पे देखेंगे तो एल्स, जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहाँ पे आएगा, एल्स में। एल्स में किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, 10 की, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो x की वैल्यू दी हुई है 40, और चेक कर रहा है क्या 40 ग्रेटर देन 10 है, तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो पहला वाला स्टेटमेंट चलेगा, तो यहाँ पे प्रिंट किसकी वैल्यू कर रहा है, 20 की, तो 20 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे तो जो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 15 दी है, और चेक कर रहा है क्या 15 ग्रेटर देन 15 है, तो कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो जब फॉल्स होती है कंडीशन तो अगले वाले स्टेटमेंट को जाके चेक करेगा एलिफ में, तो एलिफ में जब चेक कर रहा है तो कह रहा है कि 15 क्या इक्वल टू 15 है,
तो ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ट्रू हो रही है तो यहाँ पे वैल्यू किसकी प्रिंट कर रहा है, 1 की, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी कंडीशन फॉल्स होती तो नेक्स्ट वाले एल्स में आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू 5 दी है, तो चेक कर रहा है क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अगले वाले स्टेटमेंट को जाके चेक करेगा कि क्या 5 इक्वल टू 15 है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अगले वाले स्टेटमेंट में गया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही नहीं दी है ना, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स तो सीधा एल्स में आएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, नो। ठीक है, तो नो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे x की वैल्यू 50 दी हुई है, देखिए यहाँ पे जैसे एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो एंड ऑपरेटर कौन से वाले ऑपरेटर के अंदर आता है, आप लोग कमेंट में बताइए मुझे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑपरेटर्स होते हैं तो उसमें एक ऑपरेटर हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसमें मैंने बता रखा है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है और बीच में एंड लगा है और दूसरी भी कंडीशन ट्रू है, तभी इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। मतलब अगर ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी यहाँ पे ट्रू आंसर में आएगा, नहीं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन ट्रू और एंड लगा के दूसरी कंडीशन फॉल्स कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। अगर मान लीजिए पहली कंडीशन ट्रू फॉल्स है और एंड लगा दिया और दूसरी कंडीशन ट्रू कर दिया तो तब भी फॉल्स आएगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तब तो फॉल्स आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो ये आप लिस्ट में जो मैंने कंडीशन बताई इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने, मतलब प्रोग्राम को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं मदद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे तो 50 वैल्यू रखी हुई है x की, तो हमने चेक किया क्या जो 50 है वो ग्रेटर देन 10 है, तो कंडीशन तो ट्रू हो रही है। ठीक है, एंड लगाया, अब अगले वाले को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 50 क्या लेस देन 15 है, तो ये कंडीशन जब चेक की तो यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है जी। तो ट्रू एंड फॉल्स के केस में जब हम चेक करेंगे कंडीशन, तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या बताया कि ट्रू और फॉल्स का अगर एंड लगाए तो फॉल्स होगा, तो यानी कि ये पूरी कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में आके चेक करेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी 50 है, चेक कर रहा है क्या ग्रेटर देन 15 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर एंड यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो x की वैल्यू है 50 वो क्या लेस देन 25 है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे पहला ट्रू और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स के केस में कंडीशन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स थी, तो इसका अगले वाले एलिफ में जाएगा। और यहाँ चेक कर रहा है कि x की वैल्यू 50 ग्रेटर देन 25 है, तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन एंड के साथ दूसरी वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो 50 जो है वो लेस देन हमारा 35 है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स, तो इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं। नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, तो यहाँ पे एल्स आ रहा है, एल्स में क्या दिया है, नॉट फॉल्स। तो सारे का सारा कंडीशन चेक करने के बाद रिजल्ट मिला हमको नॉट फॉल्स। ठीक है, अब कम से कम ट्रू ही आ जाता तो कुछ समझ में आता, इतनी सारी कंडीशन चेक करवाया और उसके पता चल रहा है कि नॉट फॉल्स। ठीक है, और नॉट फॉल्स का मतलब भी होता है, अगर जैसे यहाँ पे आपसे पूछता है कि नॉट फॉल्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर ट्रू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नॉट होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर होते हैं, एक होता है और, एक होता है एंड और एक होता है नॉट। तो नॉट हमेशा अपोजिट वैल्यू देता है। अपोजिट वैल्यू का मतलब हो गया कि जैसे अगर हमने लिखा नॉट ट्रू, यहाँ पे अगर लिखा नॉट ट्रू, ठीक है, ये नॉट ट्रू है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, लेकिन अगर नॉट फॉल्स लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू रखी हुई है 25 और कंडीशन वही सारी है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी चेक करते हैं। 25 क्या ग्रेटर देन 10 है, कंडीशन ट्रू हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन चेक करिए कि क्या 25 लेस देन 15 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स, तो इसका मतलब ये कंडीशन ओवरऑल फॉल्स हो गई। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को जब चेक करेगा तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 25 है वो ग्रेटर देन 15 है और 25 लेस देन 25, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कंडीशन तो ट्रू है, क्योंकि 25 तो 15 से बड़ा होता है ना, और एंड लगा हुआ है दोनों के बीच में। ये कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पे ये तो कंडीशन ही फॉल्स है। तो जब दोनों कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा,
फॉल्स, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो नेक्स्ट वाले कंडीशन को चेक करते हैं हम लोग। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पे कह रहा है कि जो 25 है वो क्या ग्रेटर देन 25 है, और एंड लगा के दूसरे वाले को चेक करते हैं क्या 25 लेस देन 35 है। तो ये तो आपकी बार ट्रू हो गया, लेकिन यही फॉल्स है। तो फॉल्स और ट्रू का एंड के केस में क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो बचा क्या इसमें, फिर एल्स में आया और यहाँ पे कह रहा है नॉट फॉल्स। तो नॉट फॉल्स जब कह रहा है तो यही लास्ट ऑप्शन हमारा इसमें भी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू कितनी रखी हुई है 70, और 70 चेक कर रहा है क्या 70 लेस देन इक्वल टू 30 है। ये कंडीशन हो गई फॉल्स पहले ही। फिर अगले वाले में और के साथ चेक कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और में क्या होता है कि दोनों में से, जैसे अगर मान लीजिए पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू, तब तो इसका आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर इसका भी आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ये एंड वाले के अपोजिट है। फिर अगर पहली कंडीशन फॉल्स दूसरी कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे आंसर आएगा तब भी ट्रू। और दोनों कंडीशन जब फॉल्स होगी यहाँ पे, तब इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, तो एंड में क्या होगा कि जब तक दोनों कंडीशन नहीं ट्रू होगी तब तक एंड में कंडीशन ट्रू नहीं करेगा। लेकिन और ऑपरेटर में क्या है कि दोनों में से कोई एक सही हो या दोनों सही हो, तब भी हमारा कंडीशन क्या होगा, सही वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो 70 लेस देन इक्वल टू 70 लेस देन इक्वल टू 30 कंडीशन फॉल्स। अगले वाले को चेक किया 70 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों कंडीशन जब फॉल्स है और में, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओवरऑल फॉल्स ही आएगा। तो ये कंडीशन हो गई गलत। तो नेक्स्ट वाले को चेक करवाते हैं हम। यहाँ पे 70 क्या लेस देन इक्वल टू 50 है, तो जो कि है नहीं तो फॉल्स हो गया। और ऑपरेटर लगाए, यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या जो है 70 इक्वल टू 50 है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। दोनों कंडीशन फॉल्स, इसको भी फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दी है 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 150, कंडीशन फॉल्स। अरे महाराज कुछ तो सही हो जाओ, सारे के सारे फॉल्स ही हो रहे हैं। तो और के साथ यहाँ पे जब लगाएंगे तो यहाँ पे 70 लेस देन इक्वल टू 75, ये एक सही हुई कंडीशन। तो जब ट्रू और फॉल्स कंडीशन और के साथ चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो जब ट्रू आया तो इसके प्रिंट स्टेटमेंट में फॉल्स मिल रहा है, इसके नसीब में ही फॉल्स लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। ठीक है, तो आप लोग जो है लॉजिकल ऑपरेटर के जो एंड और नॉट तीनों की कंडीशन होती है उसको याद रखिएगा या अपने कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए जैसे x की वैल्यू दी है 40 और y की वैल्यू दी है 25। तो अब हम इसकी कंडीशन रख के देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो x और y दोनों को यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 चेक कर रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास है 40 और y की वैल्यू है हमारे पास 25। तो इसको जब चेक करेंगे दोनों को ऐड करने पे, तो क्या ये ग्रेटर देन 100 आ रहा है। तो इसको जब ऐड किया तो आया 65। 65 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, मतलब क्या 65 बड़ा है 100 से। तो कंडीशन तो यहाँ पे सही तो नहीं लग रही है, तो यहाँ पे कर देंगे इसको फॉल्स। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अगले वाले स्टेटमेंट पे आएगा चेक करने के लिए एलिफ में। देखिए हम लोग मल्टीपल कंडीशन कब लगाते हैं, जब हमारे पास जो है एक कंडीशन ट्रू हो दूसरी सही हो, या दूसरी गलत हो तो तीसरी सही हो, तब वहां पे उसको हम एलिफ एलिफ में लिखते जाते हैं। चलिए अगले वाले स्टेटमेंट को देखते हैं क्या कह रहा है। तो x प्लस वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चेक कर रहा है क्या इक्वल टू 50 है। तो एक्स वाई की वैल्यू तो चेंज तो हुई नहीं अभी, तो यही 65 ही तो है एक्स और वाई की वैल्यू ऐड करने पे। तो क्या ये इक्वल टू 50 है। ये देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ये पूरी चेक हुई थी, दूसरी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, फॉल्स हो रही है। तो जब फॉल्स होगी तो क्या करेगा, अब अगले वाले स्टेटमेंट को जाके चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगले वाले स्टेटमेंट को चेक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से 65 कह रहा है कि क्या छोटा है 90 से। 65 90 से छोटा होता है बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर ये ट्रू हो जाएगा, मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसके यहाँ पे प्रिंट में देखेंगे तो क्या लिखा है, फॉल्स। तो यही आउटपुट आएगा। जब देखिए कंडीशन ट्रू मिल जाए तो उसके आगे नहीं जाएंगे चेक करने के लिए, जब कंडीशन जहां ट्रू मिल गई उसी वाले स्टेटमेंट को चला देंगे।
तो यहाँ पे मिला है फॉल्स, तो फॉल्स आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 184 में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 1 है। अब देखिए लूप वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो लूप वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी बार आपने कंडीशन फॉल्स चला दी या कंडीशन ट्रू चला दी, तो वहां पे फिर पूरा का पूरा आंसर ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लूप वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लूप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टाइप की लूप होती है। तो लूप हमारी दो टाइप की होती है। लूप का काम क्या होता है, जब भी किसी भी स्टेटमेंट को बार 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 एग्जीक्यूट कराना होता है, तब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो हमारे पास जो लूप होती है वो दो टाइप की होती है। पहले टाइप का क्या होगा, तो यहाँ पे होगा वाइल लूप, वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप के क्वेश्चन आगे आएंगे तो हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे वाइल लूप यहाँ पे आया हुआ है, तो वाइल लूप के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1, और कंडीशन चेक कर रहा है। कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि जब तक x की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी, तब तक ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वाइल का मतलब जब होता है, इंग्लिश में ही बात कर लेते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग का वो भी हटा के। तो वाइल का मतलब हो गया कि जब तक, ठीक है, x की वैल्यू छोटी रहेगी 10 से, तब तक के लिए ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट चलेंगे। अब दोनों के दोनों क्यों चलेंगे, क्योंकि वाइल स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है, वाइल लूप के अंदर ही ये दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं, इसलिए दोनों के दोनों चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके चलाते हैं क्या कह रहा है ये। तो कंडीशन चेक करेंगे, कह रहा है कि 1 क्या लेस देन 10 है। अब बताइए आप लोग, क्या 1 छोटा होता है 10 से? हाँ होता है। तो कंडीशन हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये दोनों स्टेटमेंट चलेगा। तो x की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी है, 1 है। तो यहीं पे हम लोग कहीं डिस्प्ले कर लेते हैं, 1 आएगा, ठीक है। अब एंड इक्वल टू स्पेस है, तो इसका मतलब हो गया कि हर एक वैल्यू स्पेस के साथ यहीं पे एंड होती जाएगी, मतलब हर एक वैल्यू एक ही लाइन में प्रिंट होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो x इक्वल टू जब देखेंगे तो x की वैल्यू 1 है, और प्लस इसमें कह रहा है और एक जोड़ दीजिए। तो x की वैल्यू जब हमने और एक जोड़ दी तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यानी कि अब x की वैल्यू अपडेट होके हमारे पास कितनी मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है। तो चलिए अगली बार हम लूप चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गया, तो वाइल का काम क्या था कि जब तक कंडीशन ये वाली फॉल्स नहीं हो जाएगी, तब तक हम इसको दोनों को चलाते रहेंगे, ठीक है। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे, 2 क्या कह रहा है कि 2 लेस देन 10 है, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जब ट्रू हो रही है तो 2 को यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, और x की वैल्यू में फिर से एक जोड़ दो, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 2 जो x की वैल्यू पहले आई हुई थी यहाँ पे, उसी वाली वैल्यू को लिख के यहाँ पे करेंगे। x प्लस 1 जब किया तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी पहले, 2। अब 1 को और ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 3, ठीक है। तो अगली बार चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है 3 लेस देन 10 है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हम बार बार चेक करते जाएंगे। अब बार बार क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि लूप का काम ही है बार बार चलाना उसको, ठीक है। तो ये बार बार इस तरीके से जाएगा, लूप की कंडीशन चेक करेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब यहाँ पे क्या होगा, बंद हो जाएगा लूप, ठीक है। तो 3 लेस देन 10, वैल्यू आई यहाँ पे 3, ठीक है। अगली बार चेक करेंगे तो 4 लेस देन 10, ये भी सही होगा, तो अगली वैल्यू हो जाएगी 4। अगली बार चेक करेंगे तो 5 लेस देन 10। तो इस तरीके से 5, 6, 7, यहाँ पे चेक करेंगे तो 8, 9, और जब 10 आएगी वैल्यू तो 10 लेस देन 10 क्या होगा ये, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो यहीं पे लूप अब क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन सही थी तब तक तो दोनों स्टेटमेंट चल रहे थे। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप हो गया बंद, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू सारी सारी आई थी इनको हम लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4, 5 आया था, 6 आया था, 7 आया था, 9, इस तरीके से 9 तक वैल्यू आई, और उसके बाद 10 वाले पे कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो अगला वाला 85 वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा है, और उस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखिए, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही थी। लेकिन अगला वाला जो मेरा क्वेश्चन है उसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तो क्या आ रहा है,
यहाँ पे 185 वाले में x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो 0 से लेके 9 तक चलेगा, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम लोग, तब क्लियर समझ में आए। x की वैल्यू 0 होगी और लेस देन 10 तक चलेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो अब की बार x की वैल्यू 4 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आइए ऐसे ही लूप की तरह इसको भी चला के देखें। जैसे 0 लेस देन 10 चेक किया तो कंडीशन सही है कि गलत है, तो कंडीशन सही है। तो जब सही होगा तो ये दोनों तो तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ये वाली क्या होगी, फॉल्स नहीं हो जाती है। तो चलाते हैं इसको तब तक। तो प्रिंट कर रहा है x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 पहले डिस्प्ले करेगा। अगली वैल्यू जब यहाँ पे स्टेटमेंट चलाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस इक्वल टू 4, इसका मतलब x की वैल्यू में 4 जोड़ दो। तो x की वैल्यू में जब x की वैल्यू में 4 ऐड करेंगे तो x की वैल्यू तो हमारे पास 0 थी, और 4 ऐड होके कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो अगली बार जब जाके कंडीशन चेक करेगा ये, तो क्या चेक करेगा, क्या 4 जो है लेस देन 10 है। हाँ है, अभी तो कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो x की वैल्यू डिस्प्ले करो, तो x की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर कह रहा है x की वैल्यू में 4 ऐड कर दो, तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी 4 हो चुकी है, और 4 कह रहा है और ऐड कर दो, कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे जब अगली बार कंडीशन फिर जाके चेक करेगा, तो यहाँ पे चेक करेगा कि 8 क्या लेस देन 10 है, कंडीशन हो गई ट्रू। और यहाँ पे चेक, जब इसकी वैल्यू प्रिंट करने की बात आएगी तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, तो 8 प्रिंट करेगा। अगली वाली वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे तो 8 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। अब अगली बार जब फिर से ये लूप चला के कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि 12 लेस देन 10 है, तो ये कंडीशन हो गई अब फॉल्स। जब फॉल्स हो जाएगी तभी लूप बंद करेंगे, नहीं तो बार बार चलाते रहेंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या क्या मिली हमको जब फॉल्स हो गया लूप, तो यहाँ पे मिली है 048। तो यहाँ पे देखेंगे तो 048 लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। अब इन दोनों को जोड़ जोड़ के वैल्यू चला रहा है, तो आइए हम लोग चलाते हैं हम भी। 0 प्लस 4 कह रहा है कि क्या छोटा है 10 से, तो 0 प्लस 4 तो 4 ही आएगा, 4 लेस देन 10 होगा। हाँ सही है, x की वैल्यू प्रिंट करो। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ ये x की है और ये y की है, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 प्रिंट कर देगा, और 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू में 1 इंक्रीज कर रहा है, तो x की वैल्यू जब 1 इंक्रीज हो रही है, तो x की वैल्यू 0 है प्लस 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो अगली बार फिर से जब जाके कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ पे चेक करेगा कि 1 प्लस 4 एक क्या लेस देन 10 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 कितना आएगा, 5 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। तो जब ट्रू है तो x की वैल्यू कह रहा है डिस्प्ले करो, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। और जब x की वैल्यू में 1 इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब अगली बार ऊपर जाके चेक करेगा तो 2 प्लस 4 चेक करेगा। फिर उसी तरीके से x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 प्लस 4, यहाँ पे फिर 4 प्लस 4, और फिर 5 प्लस 4, और उसके बाद यहाँ पे जब 6 प्लस 4 होगा, तो जब 6 प्लस 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। जब 10 लेस देन 10 कंडीशन चेक करेगा तो ये हो जाएगी फॉल्स। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू इतने टाइम तक 2, 3, 4, 5, और हाँ 5 तक यहाँ पे प्रिंट होती रहेगी, क्योंकि 10 जब 6 प्लस 4 कर दिया मैंने तो यहाँ पे कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक यहाँ पे वैल्यू सारी की सारी आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो हमारा ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं आप अपने खुद से निकालिए उसको। ठीक है, जब आप दो चार क्वेश्चन अपने मन से करेंगे तब जाके आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम वैल्यू क्या कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन था तो उसमें एक्स की वैल्यू नीचे इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू पहले ही इंक्रीज कर रहा है। तो जब पहले ही इंक्रीज कर रहा है तो इसमें एक वैल्यू इंक्रीज होके जब आएगी तो यहाँ पे आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखेंगे तो 0 प्लस 4 किया, लेस देन 10 है, तो एक्स की वैल्यू जब पहले ही इंक्रीज कर दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, फिर 1 आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जब ऊपर जाके चेक करेगा तो 1 प्लस 4 चेक करेगा, क्या लेस देन 10 है। फिर उसके बाद 2 प्लस 4, फिर यहाँ पे 3 प्लस 4, फिर यहाँ पे 4 प्लस 4, 5 प्लस 4, और यहाँ पे 6 प्लस 4।
तो यहाँ पे देखेंगे तो जब चेक कर रहा है तो जब ये 0 + 4 हुआ तो इसकी वैल्यू 1 प्रिंट हुई, जब 1 + 4 हुआ तो इसकी वैल्यू 2 प्रिंट होगी। यहाँ पे जब चेक करेगा तो 3, 4, 5 और यहाँ पे इस वाले का देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इस वाले पे कंडीशन ही फॉल्स हो जा रही है, यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं सारे क्वेश्चन को इतना डिटेल में बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो जो मैंने लूप को पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वो वाला जब वीडियो जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब वैल्यू सारी की सारी ऐड होके आएगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 1 2 3 4 5 6 मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 88 वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे पहली बार x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो इसको अब की बार इनटू कर रहा है। अब प्लस करते करते थक गया तो अब इनटू आ गया यहाँ पे, तो इनटू करके भी हम लोग चलाते हैं। तो 1 × 4 जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो चेक करेंगे क्या लेस देन 10 है, तो कंडीशन यहाँ पे जब चेक होगी तो ये चेक करेगा कि क्या 4 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू है तो y की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये x की है, ये y की है। y की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 4 पहले डिस्प्ले हो जाएगा और y की वैल्यू में ही 4 + 1 कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, y की वैल्यू 5 हो गई। तो अगली बार जब ऐड करेंगे तो x की वैल्यू तो चेंज तो हुई नहीं है, तो 1 + 5, 1 × 5 क्योंकि यहाँ पे आपकी बार इनटू है, लेस देन 10 जब चेक करेगा कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 5 तो छोटा ही होता है ना 10 से। तो जब ये ट्रू है कंडीशन तो अब की बार क्या होगा, आई वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा। वाई की वैल्यू हमारे पास अब की बार आई थी 5, और वाई में जब इंक्रीज हो रहा है तो 5 + 1 इंक्रीज हो रहा है तो 6 हो गया। अब चेक कर रहा है कि 6 × 1 यानी कि 1 × 6 लेस देन 10, तो जब 10 तक चेक करेगा तो ये 6 भी सही हो जाएगा, तो y की वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगी। अगली बार देखेंगे तो 1 × 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्रिंट, फिर 8 भी प्रिंट हो जाएगा, फिर 9 भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये वैल्यू सारी प्रिंट होगी क्योंकि 10 वाले पे जब 1 × यहाँ पे 10 होगा वैल्यू, तो यहाँ पे लेस देन ये 10 कंडीशन नहीं होगी, ये फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या क्या आई है, 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग प्लेलिस्ट मेरी देखे होंगे तो उसमें मैं एक बार भी नहीं कहता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप जो है वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं मुझे कहना बार बार अच्छा भी नहीं लगता खुद में। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखा करिए कि जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, आप उसको लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x = 1 है और y = 4 है और इसकी वैल्यू इनटू करके दोनों की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कोई ड्राई रन करके आपको कोई यूट्यूब चैनल वाला बताएगा नहीं कि आप ऐसे इसकी वैल्यू निकालिए, ऐसे इसको चलाइए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे x की वैल्यू दी हुई है 1 और y की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 4 दी है, तो x × y, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, तो 1 × जब 4 करेंगे तो क्या वो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 10 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि x और y की दोनों की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और अब की बार इक्वल टू तक चेक कर रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो ये है 1 और y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे प्रिंट किसकी वैल्यू करा रहा है, x की, तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अभी तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 मैंने यहाँ पे इधर साइड में लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों की दोनों वैल्यू बढ़ गई, x की वैल्यू जब 1 के साथ और 1 ऐड हो जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगी 2, और यहाँ पे y वाले में तो y की वैल्यू तो ऑलरेडी 4 थी, अब उसमें भी एक इंक्रीज हो गया, तो 4 + 1 हो गया कितना हो जाएगा, 4 + 1 = हो जाएगा 5। ठीक है, कंडीशन अगली बार हम चेक करते हैं। अब x और y की जो दोनों वैल्यू आई हुई है, अब अपडेटेड वाले को चेक करेंगे। जैसे ये जब पहली बार लूप चला तब ये था, दूसरी बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पे हम अब 2 × 5 चेक करेंगे क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे जब 2 लेस इक्वल टू 10 इसका मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ये ट्रू हो रही है। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अभी x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मिली थी 2, तो वही 2 वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, और यहाँ पे x में जब और ऐड हो गया 2 + 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और y में जब
ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 + 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो जब यहाँ पे अगली बार कंडीशन चेक करेगा तो 3 × 6 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, तो अब तो ये 18 हो गया। तो 18 कहाँ छोटा होता है 10 से, तो ये फॉल्स हो गया। तो वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी मिली हुई है, तो 1 और 2 मिली है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी वाला सही होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। देखिए x और y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5 होगी, ठीक है। जब यहाँ पे चेक करेंगे तो y माइनस एक्स करके, y माइनस एक्स लेस देन 5 ये कंडीशन चेक होनी है। y की वैल्यू हमारे पास 5 है, -2 किया तो चेक कर रहा है क्या 5 है या लेस देन। तो यहाँ पे 3 होगा, तो 3 लेस देन 5 जब होगा तो ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। अगली बार x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 इंक्रीज हो रही है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2, 2 में 3 ऐड हो गया तो कितना हो गया 5, और y की वैल्यू हमारे पास थी 4, y की वैल्यू पहले कितनी थी 5 थी। तो 5 में जब 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब इन दोनों को माइनस करते हैं यहाँ पे, तो 9 माइनस 5 क्या लेस देन 5 है। इसको जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। हाँ 4 जो है 5 से छोटा होता है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो फिर से अब यहाँ पे x और इंटू वाई का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। मतलब 4 यहाँ पे जब थर्ड टाइम होगा तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 20। तो 20 मैंने लिख दिया। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू तीन तीन इंक्रीज कर देते हैं। तो x की वैल्यू देखेंगे तो ऊपर हमारे पास 5 और 9 आई थी, तो 5 के साथ 3 ऐड कर दिए 8 हो गया, और 9 के साथ हम 4 ऐड कर दिए कितना हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। तो 13 जब माइनस करेंगे 8 को तो क्या लेस देन 5 होगा ये। तो 8 माइनस 13 5 आया, 5 लेस देन 5 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। तो वैल्यू हमारे पास बची कौन कौन सी, तो 10 और 20 ही बची हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 और 45 क्यों आ रहा है। अच्छा एक गलती हो गई यहाँ पे। जैसे x और y की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 9 है और x की वैल्यू 4 है। सॉरी x की वैल्यू कितनी है 5 है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 5 जब होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 45, यहाँ पे 20 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन। आप देखेंगे तो दोनों में ही लिखा हुआ है 1045 1045, तो यहाँ पे एंड इक्वल टू स्पेस लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्पेस के साथ वैल्यू प्रिंट होगी। अब जिसमें भी स्पेस रहेगा तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। या तो ये जो है मेरे साथ मिसप्रिंट हो गया है, तो 1045 अगर आंसर इस तरीके से लिखा होगा तो ये सही होगा। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन में लिखा होगा तो ये वाला सही होगा, ठीक है। दोनों अगर पास पास आ रहे हैं तो वो वैल्यू कोई एक उसमें गलत होगी, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 192 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 0 और y की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, ठीक है। तो दोनों की दोनों वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब तक y हमारा 10 से छोटा रहेगा तब तक चलेगा। तो चलिए इसको चलाते हैं, छोटा जब तक रहता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 0i और y की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसको चेक करेंगे जब, तो कह रहा है कि y की वैल्यू कंडीशन चेक कर रहा है, तो y जो है वो क्या छोटा है 10 से, तो कंडीशन ट्रू है। y की वैल्यू जब डिस्प्ले करेगा तो y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 हमने डिस्प्ले कर दिया एक तरीके से। तो अब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो ये जो x की वैल्यू है ये y वाले के कंसीडर हो रही है, और जो y वाली वैल्यू है वो x प्लस वाई हो रही है। तो इन दोनों को हम चलाते हैं, या इस तरीके से लिख देते हैं x इक्वल टू वाई। तो y की जो वैल्यू है वो है 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। और y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऊपर आ गई है 1, और यहाँ पे भी जब 1 इसका ऐड होगा तो 1 प्लस 1 ऐड हो गया कितना हो गया 2, ठीक है। तो अभी y की वैल्यू अपडेट होके हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब अगली बार जब कंडीशन चेक करेंगे, ये पहली बार जब लूप चला था तब हुआ, अगली बार जब चेक करेंगे कंडीशन तो यहाँ पे कितनी आएगी, तो चेक करेगा 2 लेस देन 10। कंडीशन ये अभी भी ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो 1 के साथ y की वैल्यू प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2, तो यहाँ पे 2 क्या होगा डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से जब देखेंगे तो x की वैल्यू 2 हो गई, और y की वैल्यू में यहाँ पे जो है
जो y वाली वैल्यू थी वही x की वैल्यू हो गई, और y वाले में x प्लस वाई हो रहा है, तो 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 4। ठीक है, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। जब थर्ड वाले टाइम पे कंडीशन चेक करेगा तो इसको और इसको क्या करेगा, वाई वाले को केवल चेक करना है, तो वाई वाले की वैल्यू है हमारी 4, तो 4 लेस देन 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो x की वैल्यू में जब यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा कितना 4, और y वाले की वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो 4 प्लस यहाँ पे कितना होगा x प्लस वाई, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो 8 हो गया, तो अगली बार जब कंडीशन जब जाके चेक करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 8 लेस देन 10। ठीक है, तो जब देखिए यहाँ पे जब ये वाली वैल्यू थी तो y की, तो यहाँ 1 प्रिंट किया, अगले वाले में जब y की वैल्यू देखे तो यहाँ पे कितना आया, फिर तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर अगले वाले में देखा मैंने तो y की वैल्यू कितनी आई थी, तो यहाँ पे आई हुई है 4, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 4, फिर उसके बाद 6, फिर 8, इस तरीके से यहाँ पे जो है जब तक लेस देन 10 रहेगा तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, तो जैसे 1 2 4 8 इसमें तो आ नहीं रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे जहाँ 0 लिखा है वहाँ पे क्या होगा 1 होगा। और इस तरीके से जब इसको निकालेंगे तो 1 2 4 6 8 ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 193 वाले में देखेंगे तो लूप के अंदर लूप चल रहा है, तो इसको कैसे चलाएंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू जैसे मेरे पास दी है 1, और जब यहाँ पे चेक कर रहा है तो कह रहा है कि क्या x लेस देन 4 है, तो 1 लेस देन 4 चेक किया, तो कंडीशन ट्रू है, तो x की वैल्यू में इंक्रीज कर दिया 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे चेक कर रहा है क्या y जो है, यहाँ पे पूरा ये वैल्यू चेंज हुई, अब यहाँ से फिर से लूप चल रहा है, तो y की वैल्यू जो 1 है वो क्या चेक कर रहा है क्या y लेस देन 3 है, तो हाँ 3 है, y की वैल्यू कह रहा है प्रिंट कर दो, तो y की वैल्यू 1 लेस देन 3 होगी, 2 लेस देन 3 होगी, और 3 लेस देन 3, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 1 लेस देन 3 2 लेस देन 3 जब प्रिंट हुआ तो 1 और 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। अगली बार जब यहाँ पे ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू जब चेक करेगा तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो 2 लेस देन 4 चेक किया इसने, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो जब कंडीशन ट्रू है तो x की वैल्यू अब कितनी हो गई यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई, यहाँ पे जब इंक्रीज किया मैंने तो x की वैल्यू हो गई 3, और y की वैल्यू हो गई, यहाँ पे y की वैल्यू पिछली बार कितनी थी 1, y की वैल्यू यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे y की वैल्यू 1 हो गई तो फिर से चेक करेगा 1 लेस देन 3, 2 लेस देन 3, तो 3 लेस देन 3 वाले पे फिर से फॉल्स हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो प्रिंट होगी फिर से वो 1 और 2 प्रिंट होगी। इसी तरीके से जब यहाँ पे चलाएंगे तो यहाँ पे आंसर अगला वाला क्या आएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो जैसे y की वैल्यू जो थी वो 1 थी, और y की वैल्यू दोबारा कितनी हुई थी 2, तो यहाँ पे 1 2 और फिर उसके बाद 1 2 प्रिंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब तीसरी बार चलेगा तो यहाँ पे जब तीसरी बार कंडीशन चेक की जाएगी तो 3 लेस देन 4 होगा, और 3 लेस देन 4 होगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 रहेगी। तो जब 1 वाले के लिए लूप फिर से चलेगी तो यहाँ पे चेक करेगा 1 लेस देन 3, फिर उसके बाद 2 लेस देन 3, तो यहाँ पे जो है एक बार y की वैल्यू 1 होगी, फिर अगली बार y की वैल्यू 2 होगी, तो फिर से यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1 और 2। तो इस तरीके से जो है जब अगली बार चलेगा तो 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप बंद हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा सही, तो यहाँ पे 1 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो इसमें भी नेस्टेड वाइल लूप लगा हुआ है, तो x और y की वैल्यू दोनों की 1 दी हुई है, कह रहा है कि जब तक x जो है लेस देन 4 रहेगा तब तक ये चलेगा, तो x की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दिया इसने, तो 4 प्लस 1 होके कितना हो गया यहाँ पे हो गया 5। यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है कि y की वैल्यू जब तक हमारी क्या रहेगी लेस देन 3 रहेगी, तो यानी कि 1 लेस देन 3 हो सकता है, और 2 लेस देन 3 हो सकता है, और 3 लेस देन 3 तो होगा नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो y की वैल्यू एक बार प्रिंट होगी हमारे पास 1, और अगली बार प्रिंट होगी 2। ठीक है, तो ये लूप हमारा बंद हो जाएगा। फिर अगली बार ऊपर जाके चेक करेगा तो x की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो कितनी हो गई 5, तो क्या 5 हमारे पास लेस देन 4 है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू केवल प्रिंट होगी तो 1 और 2 प्रिंट होगी, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लूप इज दिस,
जैसे यहाँ पे लूप जो चल रहा है, x की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक किया कि 1 लेस देन 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1। अगली बार जाके जब कंडीशन चेक कर रहा है तो यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी है, 1 लेस देन 5, ये भी ट्रू है, तो अगली बार वैल्यू प्रिंट करेगा 1। फिर अगली बार जाके चेक करेगा तो फिर 1 रहेगी लेस देन 5, तो इस तरीके से 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 5, तो इस तरीके से जब लूप चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब यह है कि कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है, तो जब कंडीशन कभी नहीं फॉल्स होगी तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू लिखी हुई है हेलो, और यहाँ पे चेक कर रहा है कि फॉर लूप आई इन x। जैसे यहाँ पे देखिए, जो x की वैल्यू है वो लिखी है हेलो, यहाँ पे HELLO, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग होती है तो उसकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4, ये इंडेक्सिंग हो गई। तो जब फॉर आई इन एक्स चला रहा है, मतलब हो गया कि एक्स में जितनी वैल्यू है वहां तक पूरा चलेगा। तो जो आई की वैल्यू होगी यहाँ पे देखेंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास पहले कितनी आएगी, एच आएगी। फिर उसके बाद अगली वाली आई की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे ई आएगी। तो इस तरीके से एच ई आई की वैल्यू अगली क्या होगी, तो एल होगी। इस तरीके से फिर अगली वैल्यू क्या होगी, तो ए भी एल होगी, और अगली वैल्यू आई की क्या होगी, तो ओ होगी। तो इस तरीके से सारी की सारी जब वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है तो सबको एंड कर रहा है स्पेस के साथ, या स्पेस नहीं भी होगा तो यहाँ पे सबकी वैल्यू एक साथ प्रिंट होगी। तो वही यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू हम देखेंगे तो HELLO, ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जा रही है एक साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है तो इस पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए मुझे। उसका क्वेश्चन का मैं एक वीडियो का लिंक बना के आपको दे दूंगा, या जो है उसका पूरा ड्राई रन करके आपको कॉपी पे समझा के तब आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बेझिझक उसको हम हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि जो है यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप कर दिया तो इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 97 वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आई इन रेंज 5। अब यहाँ पे रेंज की जब बात आती है तो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है तो उससे एक कम तक हम क्या करते हैं, जीरो से लेके वैल्यू लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जीरो से लेके स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 5। तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उससे एक कम तक हम लिखते हैं। तो जीरो होगा, 1 2 3 4, ये हमने सारी वैल्यू लिख दी। तो यहाँ पे सारी की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर 4 तक क्या होगी, उस रेंज में आएगी। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 0 1 2 3 4। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो दो वैल्यू दी हुई है रेंज में। तो जब रेंज हम लोग लिखते हैं, देखिए रेंज वाले क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। जैसे रेंज लिखा है और इसमें अगर एक वैल्यू लिखी है, जैसे मान लीजिए लिखी है 4, तो इसकी जो रेंज चलेगी वो चलेगी, जीरो से हमेशा स्टार्ट होगा अगर स्टार्टिंग नहीं दिया हुआ है तो। जैसे इसमें स्टार्ट नंबर नहीं दिया है। ठीक है, जैसे इसको क्लियर करता हूँ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। जैसे अगर मान लीजिए रेंज है, तो रेंज में यहाँ पे अगर लिखा हुआ है एक नंबर, कोई एक नंबर दिया है, तो वो होता है स्टार्ट नंबर। कौन सा होता है, स्टार्ट इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, ये हो गया। और अगर इसी में दो वैल्यू दी हुई है, रेंज, और यहाँ पे लिखा है दो वैल्यू, तो एक पहला वाला जो होगा वो होगा स्टार्ट इंडेक्स नंबर, स्टार्ट इंडेक्स नंबर, और कॉमा लगा के जो दूसरी वैल्यू होगी वो स्टॉप होगा, स्टॉप -1। मतलब जो स्टॉप वैल्यू होगी उससे एक कम तक चलेगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है रेंज में वो होता है स्टार्ट कॉमा स्टॉप, और तीसरा होता है स्टेप, मतलब स्टेप वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, तो यही तीन टाइप के रेंज में होंगे। तो जैसे इसमें देखेंगे तो दो वैल्यू दी है, तो दो वैल्यू वाला क्या क्या है, पहला वाला स्टार्ट इंडेक्स है और दूसरा क्या है, स्टॉप -1। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 -1 यानी कि 4 तक चलेगा। ठीक है, तो 1 -4 तक जब चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएगी,
तो आई की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 1 मिलेगी, और उसके बाद फिर 2, फिर उसके बाद 3, और उसके बाद फिर 4। अब 5 वाला तो उस रेंज में है नहीं, तो इसलिए आई की वैल्यू 1 2 3 4, और सबकी वैल्यू इंड इक्वल टू स्पेस, इसका मतलब सारी वैल्यू एक साथ आएंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 2 3 4 यही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक इंडेक्स दिया होता जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो अगर रेंज में लिखा हुआ है इस तरीके से 5, तो 5 जो नंबर है वो हमारा स्टार्ट नंबर नहीं है। यहाँ पे 0 से चल के यहाँ पे 4 तक जाएगा ये। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रेंज में वैल्यू आएगी 0 से लेके 4 तक। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 99 वाले क्वेश्चन में देखेंगे, 199 जो क्वेश्चन है, तो इसमें तीनों वैल्यू दी है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 25 -1 तक चलेगा, तो यानी कि 24 तक चलेगा, और स्टेप वैल्यू 5 5 है। तो यानी कि 1 अगर नंबर है तो इसके बाद पांचवा नंबर क्या होगा, सीधा 6 होगा। फिर इसके बाद पांचवा नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 11 होगा। इसके बाद पांचवा नंबर, ये जो 5 लिखा है ये कौन सी वैल्यू है, स्टेप वैल्यू है, इसलिए हम 5 5 आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्या होगा, 16, फिर अगला क्या होगा, 21, फिर अगला क्या होगा, तो यहाँ पे जब इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो 26 इस रेंज में तो आ नहीं रहा है, इसलिए लास्ट वाला नहीं होगा, और वैल्यू क्या आएगी, 1 6 11 16 और 21। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा इसका। तो ये हो गया 99 वाले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 300 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 300 होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑल थ्री विल हैव द वैल्यू ऑफ 300, एक्स वाई विल हैव आर्बिट्री वैल्यू, वाइल जेड विल हैव द वैल्यू ऑफ यहाँ पे 300। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑल थ्री विल हैव द वैल्यू ऑफ 300, यहाँ पे सबकी वैल्यू जो 300 होगी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, और पुराने मैंने जो तीनों के तीनों वीडियो बनाए उसमें भी मैंने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो 1000 क्वेश्चन का लिस्ट है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, इसको अगर आप पूरा का पूरा देखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 100% सारे क्वेश्चन वही आपको मिलेंगे। ठीक है। वैल्यूज केवल चेंज होंगी, कॉन्सेप्ट सब जगह वही सेम लगने वाला है। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा ही है तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।